बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट करें। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरखास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और वकील इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश हुए। वकील इलेक्शन कमीशन की इमरान खान की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिम की पेशी के बगैर कानून में वारंट मनसूख करने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं सियासी बात नहीं करता, एक MPA भी 2000 बंदा सड़कों पर निकाल सकता है। ये भी कहना था कि मुलजिम की जानिब से पहले भी पेशी की अंडरटेकिंग दी जा चुकी है। कई बार तो मैंने भी कहा कि इनको रियायत दे दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि इमरान खान के 18 मार्च को पेश होने पर एतराज नहीं, लेकिन ये गैर मामूली रिलीफ है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक। हसीब, आगाह कीजिएगा, ये महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, ये वारंट मनसूखी से मुतालिक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर वकला के और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। समाअत में वक्फे के बाद जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इस्लामाबाद IG इस्लामाबाद अकबर नासिर अदालत में पेश हुए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि वारंट की तामील अब तक क्यों नहीं करवाई जा सकी। और जिसके ऊपर जो अकबर नासिर थे IG इस्लामाबाद, उनकी जानिब से बताया गया कि हमारे जो अहलकार हैं, पुलिस अहलकार, वो गए थे लेकिन मुलजिम से मिलने नहीं दिया गया और उधर बल्कि PTI कारकुनान की जानिब से जो है वो पथराव भी किया गया था। 36 जो अहलकार हैं हमारे वो ज़ख्मी हैं, हस्पतालों में दाखिल हैं। मैं उनके वालिदैन को क्या जवाब दूंगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। जो पुलिस की गाड़ियाँ थीं 10 के करीब उनको जो है वो जलाया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है, जिसमें वाटर कैनन भी शामिल था। जबकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे साद हसन, वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से PTI की इमरान खान के वारंट मनसूखी की जो दरख्वास्त थी उसकी मुखालफत की गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी होते हैं उसे किसी सूरत में मुअत्तल नहीं किया जाता, मनसूख नहीं किया जा सकता जब तक मुलजिम अदालत के रूबरू पेश ना हो। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका ये भी कहना था कि इससे पहले भी कई बार जो है अंडरटेकिंग आई थी और खान साहब इमरान खान अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। आज जो अंडरटेकिंग आई है और पिछली गुज़िश्ता जो अंडरटेकिंग है उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ जो स्पेलिंग की गलतियां, उसके अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जिसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनकी जानिब से एक और ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया। जो अंडरटेकिंग है वो कई श्योरिटी बॉन्ड के हवाले से और अंडरटेकिंग के हवाले से उनका ये कहना था कि अदालतों में बहुत सारे ऐसे टाउट बैठे होते हैं जो अंडरटेकिंग देने को भी तैयार होते हैं और श्योरिटी बॉन्ड देने को भी तैयार होते हैं। जिसके ऊपर जो PTI के वकला थे उनकी जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया, शोर शराबा भी किया गया कि किसी वकील को आप टाउट नहीं कह सकते। अदालत में ख्वाजा हारिस जो पेश हुए थे उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो वारंट हैं उनकी मनसूखी की हमारी इस्तदा नहीं है। हम चाहते हैं कि वारंट को मुअत्तल कर दिया जाए ताकि इमरान खान अदालत में पेश हो सकें, क्योंकि उनकी जानिब से पर्सनल बिहाफ के ऊपर ये अंडरटेकिंग दी जा रही है और इससे कभी इमरान खान की जानिब से उनके बिहाफ पर कभी भी उनकी जानिब से अंडरटेकिंग नहीं दी गई। तो अदालत में ये तफसीली दलाइल दिए गए थे, जिसके बाद अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और फ़ैसला महफूज होने के बाद अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अब फ़ैसला तफसीली मैं जारी करूँगा, तो ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पार्टीज़ की तरफ से कुछ बंदे आ जाएँ जो आके ऑर्डर जो है वो वसूल कर लें। अब समाअत पे मुलतवी करते हैं। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और कुछ देर तक इसके ऊपर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। महफूज कर लिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। हसीब, ये बताएगा वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से सबसे पहले तो यही मुखालफत की गई कि जो दरख्वास्त वारंट गिरफ्तारी है मनसूखी की, उसको मुस्तरद किया जाए, क्योंकि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और उनकी मनसूखी एक ही स्टेज के ऊपर हो सकती है जब मुलजिम अदालत के रूबरू पेश हो जाए। इसके अलावा कानून में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा एक्ट नहीं है, सेक्शन नहीं है जिसके तहत वारंट को मनसूख किया जाए। दूसरा उनका ये कहना था कि अंडरटेकिंग जो की ये जो बात कर रहे हैं वो इससे कबल भी इनकी जानिब से जमा करवाए गए थे, उनके वकला की जानिब से जमा करवाई गई थी। तो अगर हम अंडरटेकिंग के ऊपर बात करें तो अंडरटेकिंग पुराने को उठा के देखें या आज जो अंडरटेकिंग दी जा रही है तो उसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ जो फ़र्क है तो वो स्पेलिंग का या गलतियों के हवाले से फ़र्क होगा। इसके साथ साथ इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। उनका ये भी कहना था कि अगर मैं सियासी बात नहीं कर रहा, 2-4 हज़ार MNA
जो है वो भी कारकुनान को रोड के ऊपर लेके आ सकते हैं, जो कि इमरान खान की जानिब से क्योंकि टीम गई थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, पहली मरतबा गई तो उस वक्त ये कहा गया कि जो मुलजिम है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरी जानिब जब DIG गए तो उनके ऊपर ठीक है, पथराव हसीब भी हमारे किया। साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, इस केस का फैसला महफूज हो चुका है। इस केस के फैसले के बाद सिचुएशन जो है वो बदलेगी यकीनन, या तो वारंट मुअत्तल होंगे या फिर वारंट मुअत्तल नहीं होंगे। तो क्या लगता है जो समाअत हुई है और जो रिमार्क्स दिए गए वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं, इसके अलावा IG इस्लामाबाद ने जिस तरह से बात की, मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? IG इस्लामाबाद का जो स्टेटमेंट है अदालत में, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। उसकी रीजन ये है कि बुनियादी तौर पे जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद, चूंकि पुलिस की जिम्मेदारी थी और अदालती अहकामात पर अमल दरामद में नाकामी की वजह क्या थी, अदालत को इस पर कंसर्न भी था। इसके जो पॉलिटिकल साइड और जो इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनके आर्गूमेंट्स अपनी जगह, अगरचे वो भी उनके पास कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं था, वो बल्कि ये कह रहे थे कि इमरान खान पेश हो जाएंगे, जो कुछ हुआ उसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो IG ने मंजरनामा अदालत में पेश किया और जिस तरह से उन्होंने सूरत हाल बताई, ये बड़ा अलार्मिंग था कि इससे पहले सिर्फ ऐसी जगह पर ही पुलिस को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता था जहां पर दहशतगर्दी होती थी, और इसमें तो फिर अदालती नजीर अब वो बनने जा रही है। क्योंकि अदालतें आमतौर पे इस तरह के केसेस में कोई ऐसी नजीर कायम नहीं करती। उसकी रीजन ये होती है, जिस तरह के IG ने भी ये कहा कि आइन के तहत ये तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर हैं, तमाम अफराद के लिए कानून एक जैसा है। तो ऐसे में अदालत जाहिर है उसने कोई ऐसी नजीर कायम नहीं करनी। और इसमें जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को रिलीफ देने की बजाय ये मामला ट्रायल कोर्ट में भिजवा दिया था। उसकी रीजन ये है कि इसमें इमरान खान साहब को एक मरतबा रिलीफ दिया गया, एक मरतबा ये वारंट मुअत्तल हुए, जो अदालत ने बाउंड किया था इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। तो जब अदालत की जानिब से दिए गए रिलीफ पर अमल नहीं किया तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो सामने आ सकती है। फैसला महफूज हो चुका है। देखना यह है कि इमरान खान को रिलीफ मिलता है या उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया अदील बड़ाइश और हसीब मलिक हमें अपडेट कर रहे थे।